Hello dear students. In today's class we will do area of square and rectangle. ओके बेटा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ साइड मल्टीप्लाई साइड, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, तो इसको समझते हैं हम. जैसे हमने पेरीमीटर किया था उसमें हमने मेजरमेंट चाहिए होती थी साइड्स की डायमेंशन चाहिए होती थी कि हाँ इन साइड का क्या मेजरमेंट है. जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो हम उसको एडअप कर देते. लेकिन जो इंटरनल एरिया है, एरिया का मतलब होता है जो बीच में इन्वॉल्व्ड एरिया है वो कितना है, बीच का एरिया कितना है, उसके लिए जो मेजरमेंट करना होता है वो एरियाज के फॉर्मूले लगाने होते हैं. एरिया का फॉर्मूला ये है, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर के लिए, और रेक्टेंगल का जब एरिया निकालना है तो लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ से. जैसे लेंथ यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है ये दोनों, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा. और इसी तरह जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर की हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 4, अगर हमें एक साइड दी हुई है तो हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल हैं, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 16 स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर, जो भी दिया होगा. ठीक है, इसमें ये ज़रूरी है SQ लिखना बहुत ज़रूरी है आंसर में. ठीक है, तो चाहे रेक्टेंगल का एरिया का आंसर हो, चाहे या स्क्वायर का या ट्रायंगल, जिसका भी एरिया निकालना है उसके जो आंसर लिखना है, उसका जो आंसर लिखना है उसमें हमने SQ डॉट ज़रूर लिखना है. क्लियर. तो ये एक क्वेश्चन होता है जो ज़्यादातर एरिया के चैप्टर में होता है. तो नंबर ऑफ़ टाइल्स पता करनी होती हैं कि नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी लगेंगी. जैसे मान लो ये एरिया है, ये एक रूम का एरिया है, उसमें टाइल्स लगानी है, तो जो टाइल का कितनी टाइल्स लगेंगी इस रूम में हमें बताना होता है. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला लगता है वो है एरिया ऑफ फ्लोर. जो फ्लोर है, जिस पूरी जगह पे टाइल्स लगनी है उसका एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे. देन एरिया ऑफ वन टाइल, तो जो टाइल है जो हमने लगानी है उस फ्लोर पे उसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया के फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम वो उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे. देन वी विल गेट द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. ठीक है, कि कितनी टाइल्स चाहिए उस जगह पे, उस एरिया में, उस रूम में या किसी भी जगह पे हमने बोला है वहाँ पे कितनी टाइल्स लगेंगी, उसको निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगेंगे. ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो इस चैप्टर को. तो एक्सरसाइज 10.3 है आपकी 6th क्लास की. तो इसको आप कोशिश करो करने की, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हो बेटा. ओके देन, बाय.